स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्वयं अनुशासन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। जी। हमारे पास एक YouTube वीडियो है बुकपीडिया चैनल का। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन पर एक किताब का हिंदी सारांश है। हाँ, मैंने भी देखा है उसे, काफी अच्छा वीडियो है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सेल्फ डिसिप्लिन इतना जरूरी क्यों है और क्यों इतना कम पाया जाता है लोगों में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे सच में सीखा जा सकता है? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। अक्सर हमें लगता है ना कि हमारी तरक्की में रुकावट बाहरी चीजें हैं, हालात, मौके, दूसरे लोग। लेकिन ये वीडियो कुछ और ही कहानी कहता है। बिल्कुल, इसके हिसाब से असली दीवार तो हमारे अंदर ही है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। एकदम। जैसे सुबह उठने का पक्का इरादा होता है, अलार्म बजता है और हाथ सीधे स्नूज बटन पर होता है ना। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। या फिर पढ़ने बैठे, सोचा आज ये चैप्टर खत्म करना है, और तभी फोन पर पिंग, एक नोटिफिकेशन, और बस ध्यान गया, घंटों कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। वही। या फिर पैसे बचाने की सोचते हैं, फिर कोई ऑनलाइन सेल दिख जाती है और इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, ये सब बहुत छोटी बातें लगती हैं, पर जैसे ये वीडियो बताता है, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा भविष्य तय करती हैं, है ना? बिल्कुल सही। और वीडियो ये भी साफ करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाना। अच्छा। ये वो ताकत है जो हमें वो काम करने देती है जो मुश्किल तो है पर करना जरूरी है हमारे लिए। इसे आप एक अदृश्य शक्ति कह सकते हैं, जो एक औसत सी जिंदगी को भी असाधारण बना सकती है। वाह। आप इतिहास देख लीजिए, बड़े नेता, कामयाब बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, वॉरियर्स, सब में टैलेंट तो था, पर एक कॉमन धागा था अनुशासन का, खुद पर कंट्रोल का। सही बात है। मतलब सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगातार मेहनत वो अनुशासन से ही आती है। तो फिर वही सवाल आता है जो वीडियो भी उठाता है, अगर ये इतना पावरफुल है तो इतना रेयर क्यों है? क्यों लाखों लोग सपने तो देखते हैं पर कुछ गिने चुने लोग ही उन्हें पूरा कर पाते हैं? हाँ, और इसका जवाब शायद सीधा भी है और मुश्किल भी। अनुशासन आसान नहीं है। ये असल में एक अंदर की लड़ाई है। अपने मन को हराना, अपने आलस को जीतना, ये दुनिया के किसी भी बाहरी चुनौती से ज्यादा मुश्किल है शायद। ये तो है। और यहीं पर वीडियो दो रास्तों की बात करता है। एक है आराम का रास्ता, हाँ। जो तुरंत अच्छा लगता है, थोड़ी और नींद, फोन पर स्क्रॉलिंग, जंक फूड, काम टालना। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा रास्ता है विकास का, ग्रोथ का। इसमें शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, दर्द होता है, लेकिन लंबे समय में यही रास्ता सक्सेस और सही मायनों में आजादी की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो ये जो मुश्किल रास्ता है वही लंबे समय में फायदेमंद है। हाँ, बिल्कुल। वीडियो में जो उदाहरण है वो एकदम सटीक है। जैसे जो छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वही एग्जाम के टाइम पर शांत रहता है। सही। जो रोज अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है वही लंबे समय तक एनर्जेटिक रहता है। जो रोज थोड़ी बचत करता है वही आगे चलकर फाइनेंशियली फ्री होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ अनुशासन का नतीजा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है, जैसा वीडियो में कहा गया, कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है। हाँ, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। ये एक स्किल है, एक हुनर, जिसे कोई भी सीख सकता है, डेवलप कर सकता है। मतलब ये कोई परमानेंट कमी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल, इसे बदला जा सकता है, लेकिन हाँ, इसके लिए चाहिए हिम्मत, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। वो जो अंदर से आवाज आती है ना, अरे छोड़ना कल से। हाँ, वो तो रोज आती है। उसे हराना पड़ता है। और वीडियो में एक बहुत गहरी तुलना की है अनुशासन के दर्द और पछतावे के दर्द की। ओह हाँ, वो क्या थी? देखिए, जिम में मेहनत का दर्द वो कुछ घंटे रहता है, लेकिन खराब सेहत का पछतावा वो शायद जिंदगी भर का हो सकता है। ओह, ये बात तो सोचने वाली है। सुबह जल्दी उठने की तकलीफ कुछ मिनटों की, पर अपने सपनों को खो देने का पछतावा वो बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा वीडियो के अध्यायों के हिसाब से और गहराई में उतरते हैं। पहला चैप्टर है उद्देश्य की शक्ति, द पावर ऑफ पर्पस। अक्सर होता है ना, हम जोश में कुछ शुरू करते हैं पर मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? हाँ, ये आम समस्या है। वीडियो के मुताबिक इसकी जड़ में है एक साफ क्यों की कमी, मतलब पर्पस, उद्देश्य। वीडियो में एक मैराथन रनर का जिक्र है। वो दौड़ रहा है, थक गया है, हिम्मत जवाब दे रही है। तभी उसे भीड़ में अपना बच्चा दिखता है जो उसे चीयर कर रहा है। अच्छा। और बस उसे देखकर उसमें एक नई जान आ जाती है और वो दौड़ पूरी कर लेता है। कमाल है।
ये दिखाता है कि एक मजबूत क्लियर पर्पस कैसे हमारे अनुशासन के लिए फ्यूल का काम करता है। जब तक ये क्यों क्लियर नहीं है ना, तब तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं उनमें कंसिस्टेंसी की कमी है। हाँ। पर वीडियो का तर्क है कि असली प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं, पर्पस की क्लैरिटी की है। अच्छा, ये एक नया नजरिया है। हाँ, अगर हमारा मकसद सिर्फ ऊपरी है, जैसे मुझे अमीर बनना है, तो शायद पहली मुश्किल आते ही हम हिम्मत हार जाएं। लेकिन अगर पर्पस गहरा है, पर्सनल है, मुझे अपने परिवार को अच्छी लाइफ देनी है, मुझे समाज में ये बदलाव लाना है, तो फिर मुश्किलें रोक नहीं पाती। वीडियो कुछ सवाल पूछने को कहता है खुद से, जैसे मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? अगर आज जिंदगी खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का होगा? मैं क्या छोड़कर जाना चाहता हूं पीछे? गहरे सवाल हैं ये तो। हाँ, और इन्हीं के जवाब वो चिंगारी पैदा करते हैं जो अनुशासन की आग जलाए रखती है। तो अगर पर्पस क्लियर है तो अगला चैलेंज है हमारा अपना मन। दूसरा चैप्टर इसी पर है, मन पर नियंत्रण, जीवन पर नियंत्रण। बिल्कुल। वीडियो कहता है सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर है, हमारे दिमाग में। वो सुबह वाली अलार्म का उदाहरण याद आ गया मुझे फिर से। हाँ, वही। एक हिस्सा कहता है उठो, काम करो। दूसरा कहता है अरे 5 मिनट और, क्या बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। यही वो मोमेंट है जहां फैसला होता है। वीडियो मन की तुलना तलवार से करता है। तलवार से कैसे? अगर प्रैक्टिस से तेज रखो तो ये आपकी रक्षा करेगी, लेकिन अगर ऐसी छोड़ दो तो ये आपको ही काट सकती है। ओ। जैसे काम करने बैठे, मन ने कहा चलो जरा सोशल मीडिया देख लें। हाँ। और हमने मान ली। धीरे धीरे ये मन हम पर हावी हो जाता है। ये तो होता है। तो काबू कैसे पाएं इस पर? अभ्यास से, लगातार अभ्यास से। वीडियो यही कहता है। अच्छा। हर बार जब हम किसी गलत इच्छा को ना कहते हैं, हर बार जब हम मुश्किल पर सही रास्ता चुनते हैं, हमारा मेंटल मसल मजबूत होता है। अच्छा, मेंटल मसल। हाँ, और लोग सोचते हैं अनुशासन मतलब बंधन, पर वीडियो कहता है नहीं, अनुशासन असल में आजादी देता है। आजादी? ये कैसे? ये हमें आलस से आजादी देता है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से आजादी, उस अंदर की कमजोर आवाज से आजादी जो हमें पीछे खींचती है। हमारा मन आदतों का गुलाम है। आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो वो उसी का आदी हो जाएगा। जानबूझकर मुश्किल चुनेंगे तो वो हमें मजबूत बनाएगा। अपने मन पर कंट्रोल पाना शायद सबसे बड़ी ताकत यही है। सही कहा। वीडियो एक सवाल भी छोड़ता है शायद। हाँ, एक बड़ा सवाल। क्या आप अपने मन को अपना मालिक बनने देंगे या आप खुद उसके मालिक बनेंगे? ये तो सोचने पर मजबूर करता है। और इसी से जुड़ा है तीसरा चैप्टर, आराम की जंजीरें तोड़ें। जी, फिर वही दो रास्ते, आराम या मुश्किल। हमारा दिमाग तो नेचुरली आराम की तरफ ही भागता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वीडियो कहता है यही आराम, ये कंफर्ट जोन एक अनदेखी जेल है। ये धीरे धीरे हमें कमजोर बनाता है, अक्षम बनाता है। कैसे? मतलब आराम तो अच्छा लगता है, पर जब हम थोड़ी सी मुश्किल देखकर जिम छोड़ देते हैं या कोई जरूरी काम टाल देते हैं या किसी मुश्किल बातचीत से बचते हैं, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मुश्किलों से भागना ही ठीक है। ओह हाँ, ये तो है। तो इन जंजीरों को तोड़ें कैसे? वीडियो का सुझाव सीधा है, डिस्कम्फर्ट को, असुविधा को अपना दोस्त बनाओ। मुश्किल चीजों को दोस्त बनाएं। हाँ, हर बार जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते, तो हम उस जंजीर की एक कड़ी तोड़ते हैं। हर बार हम थोड़े और मजबूत बनते हैं। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। ये तो सुना है मैंने। वीडियो कहता है उन पलों को याद करो जब खुद पर सबसे ज्यादा गर्व हुआ था। हाँ। कोई एग्जाम के लिए रात भर जागना, जिम में कोई टारगेट अचीव करना, किसी डर का सामना करना, ये सारे गर्व के पल डिस्कम्फर्ट से ही पैदा हुए थे। सही बात है। हाँ। आराम और महानता, इनका कोई मेल नहीं। मुश्किल चुनाव ही हमें ताकतवर बनाते हैं। वीडियो में आराम को मीठा जहर कहा है। मीठा जहर। वाह। हाँ, शुरू में अच्छा लगता है पर आखिर में हमारी ताकत को ही खत्म कर देता है। तो ये तो हो गई मुश्किलों को अपनाने की बात, लेकिन जब मंजिल बहुत दूर हो तो लगातार मोटिवेटेड रहना भी मुश्किल होता है। यहीं पर शायद चौथा चैप्टर आता है, छोटी जीत की कला, द आर्ट ऑफ स्मॉल विन्स। बिल्कुल सही। लंबी यात्राओं पर मोटिवेशन क्यों कम होता है? वीडियो कहता है क्योंकि हम सिर्फ बहुत दूर की मंजिल देखते रहते हैं। वो बड़ी लगती है, डरावनी लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये तो कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो। अगर सिर्फ चोटी को देखते रहेंगे तो शायद हिम्मत हार जाए, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ अगले कदम पर हो तो धीरे धीरे पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। यही है छोटी जीत का सिद्धांत। ये जो रोज की छोटी छोटी कामयाबियां है ना, ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बैटरी चार्जर का काम करती हैं। अच्छा। जब हम रोज एक छोटा सा टारगेट पूरा करते हैं, चाहे वो 10 पेज पढ़ना हो या 15 मिनट एक्सरसाइज, तो दिमाग तो एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। और यही सिग्नल धीरे धीरे एक मजबूत यकीन बन जाता है। असल में बड़ी सफलता है क्या?
वो छोटे लगातार उठाए गए कदमों का ही जोड़ है। सही। रोज 10 पेज पढ़ो, साल में देखो कितनी किताबें हो गई। रोज 20 पुशअप्स करो, साल भर में फिटनेस कहाँ पहुंच गई। ये छोटी जीतें अनुशासन को बोझ नहीं बनाती, बल्कि एक मजेदार गेम बना देती हैं। हाँ, ये तो है। ये हमें लंबी रेस में दौड़ने की एनर्जी देती हैं। और वीडियो ये भी कहता है कि अपनी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करें कैसे? जैसे जिम जाने वाला सिर्फ 6 पैक के सपने ना देखे, वो ये भी देखे कि आज मैंने कल से 2 पुशअप ज्यादा किए। ये भी एक जीत है। हाँ, ये छोटी जीतें रोज का हौसला बढ़ाती हैं। बिल्कुल। फोकस। और आजकल फोकस रखना, ओ गॉड, फोन की नोटिफिकेशंस, इतनी सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ध्यान भटक ही जाता है। हाँ, ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और 5वां चैप्टर इसी पर है, भटकाव पर फोकस, फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन। हम एक ऐसे युग में हैं जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें मुकाबला कर रही हैं। वीडियो का उदाहरण याद है? पढ़ने बैठे और फोन बजा, घंटों बर्बाद। यह हम सबकी कहानी है शायद। हाँ, बिल्कुल है। और वीडियो फोकस को एक सुपर पावर कहता है, वो चीज जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच का फर्क तय करती है। सुपर पावर, सच में? हाँ, सोचिए, एक स्टूडेंट जो फोकस से पढ़ता है, भले ही कम घंटे पढ़े, वो स्टूडेंट से बेहतर रिजल्ट लाता है जिसका ध्यान भटकता रहता है। हाँ, ये तो देखा है। एक बिजनेसमैन जो अपने काम पर फोकस्ड है, वो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। भटकाव क्या देता है? पल भर का मजा। फोकस क्या देता है? लंबे समय की कामयाबी। तो इसे करें कैसे? फोकस बढ़ाएं कैसे? वीडियो एक सुझाव देता है। रोज कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालो जब कोई भटकाव ना हो, एकदम प्योर फोकस। 1 घंटा बिना फोन के? हाँ, कोशिश तो करनी पड़ेगी। पहला कदम है अवेयरनेस। ये समझना कि भटकाव सिर्फ टाइम नहीं चुराता, ये हमारी एनर्जी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ धीरे धीरे कम करता है। ओह! सफलता सिर्फ बिजी रहने से नहीं आती, फोकस रहने से आती है। वीडियो कहता है, खुद से पूछो, क्या ये भटकाव, ये कुछ मिनट का मजा मेरे बड़े लक्ष्य से ज्यादा कीमती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। ये सवाल तो बार बार पूछना पड़ेगा खुद से। बिल्कुल। इस फोकस को बनाए रखने के लिए और मुश्किलों से ना भागने के लिए एक और मुश्किल चीज सीखनी पड़ेगी। 6ठे चैप्टर में इसी का जिक्र है, दर्द और त्याग को गले लगाना। जी, एम्ब्रेसिंग पेन एंड सैक्रिफाइस। वीडियो साफ कहता है, महानता की राह में दर्द और त्याग तो आएंगे ही। और हम दर्द से भागते हैं, ये हमारी फितरत है। बिल्कुल, लेकिन सच ये है कि दर्द ही हमारा सबसे बड़ा टीचर है। जिम में मसल्स में दर्द होता है तभी तो वो मजबूत बनती है। हाँ। एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए नींद छोड़नी पड़ती है, आराम त्यागना पड़ता है। सपनों के लिए अक्सर मजे मस्ती, इंस्टेंट प्लेजर छोड़ना पड़ता है। तो ये त्याग और दर्द, यही कीमत है सफलता की। वीडियो के हिसाब से तो हाँ, इन्हें सफलता की करेंसी समझिए। जो आज नींद, मजा थोड़ा कम करेगा, वो कल ज्यादा बड़ी चीजें हासिल करेगा। दर्द हमें तोड़ता नहीं, हमें गढ़ता है, शेपिंग करता है, बशर्ते हम उसे सीखने के नजरिए से देखें। और ये त्याग सिर्फ बड़े बड़े नहीं होते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी चीजों से ही अनुशासन बनता है। दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन है पर पढ़ाई के लिए रुक गए, ये भी त्याग है। हाँ। देर रात तक शो देखने का मन है पर जल्दी सो गए ताकि सुबह उठ सकें, ये भी त्याग है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। वीडियो ये बार बार कहता है, संघर्ष से बचना मतलब सफलता से बचना। लेकिन यहाँ एक मजेदार साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। वो क्या? जब हम जानबूझकर दर्द और त्याग को चुनते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उनका रूप बदल जाता है। जिम का दर्द अच्छा लगने लगता है, त्याग पर गर्व महसूस होता है, और अनुशासन आजादी लगने लगता है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। हाँ, वीडियो एक चॉइस देता है आखिर में, आसान जिंदगी चाहिए या सार्थक जिंदगी। सार्थक जिंदगी। बिल्कुल। लेकिन सार्थक जिंदगी के लिए सिर्फ एक बार जोश दिखाना काफी नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही हमें 7वें चैप्टर पे लाता है, निरंतरता ही राजा है, कंसिस्टेंसी इज द किंग। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिम मेंबरशिप। हाँ, शुरू का जोश कुछ दिन, कुछ हफ्ते, फिर हवा निकल जाती है। बिल्कुल। वीडियो कहता है, असली खेल शुरू करने का नहीं, टिके रहने का है, कंसिस्टेंसी। सुनने में बोरिंग लगता है, रोज वही काम। हाँ, थोड़ा तो लगता है, पर यही बोरिंग चीज जादू करती है। किसान का उदाहरण याद है? बीज बोकर रोज पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। वैसे ही जीवन में भी रोज के छोटे लगातार एफर्ट्स ही मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। हमारा दिमाग चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट। 2 दिन जिम गए, वजन कम क्यों नहीं हुआ? 1 हफ्ता पढ़ा,
टॉपिक समझ क्यों नहीं आया? हाँ, ये होता है। लेकिन सच्चाई यही है, बिना कंसिस्टेंसी के टिकाऊ रिजल्ट नहीं मिलते। कोई भी स्किल सीखनी हो, रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करो। हफ्ते भर में शायद ज्यादा फर्क ना दिखे, पर साल भर करो, आप एक्सपर्ट बन सकते हो। सही। कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट नहीं लाती, ये कॉन्फिडेंस भी बनाती है। अच्छा, कैसे? जब आप रोज कुछ करते हो तो खुद पर यकीन बढ़ता है। हाँ, ये मुश्किल है, बोरियत होती है, मन भटकता है, छोड़ने का दिल करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं। इसका मतलब है गिरकर उठना और फिर से लगना। विनर वही बनते हैं जो रेस में आखिर तक टिके रहते हैं। इसलिए बड़े प्लान से ज्यादा जरूरी है रोज के छोटे मगर पक्के कदम। ये हुई ना बात। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, 8वां चैप्टर, अनुशासन से स्वतंत्रता तक, डिसिप्लिन टू फ्रीडम। जी, हम सब आखिर में चाहते क्या हैं? शायद आजादी, फ्रीडम। हाँ, अपनी शर्तों पर जीना, अपने सपने पूरे करना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। जैसा वीडियो बताता है, सच्ची आजादी अनुशासन से ही मिलती है। ये सुनने में उल्टा लगता है। अनुशासन तो बंधन जैसा फील होता है। हाँ, पहली नजर में, पर इसे गहराई से समझना होगा। अगर हमारा मन बेलगाम है, अगर हम अपनी आदतों के, अपनी इच्छाओं के, बाहरी हालात के गुलाम हैं, तो हम आजाद कहाँ हुए? ये सोचने वाली बात है। असली आजादी तब है जब हम चुनाव कर सकें, चॉइस हो हमारे पास। और ये ताकत अनुशासन से आती है। जब हम खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, तब हम तय करते हैं कब काम, कब आराम, क्या खाना, क्या नहीं। अच्छा। अनुशासित इंसान अपनी फीलिंग्स का, अपनी इंस्टेंट इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, वो उनका मालिक होता है। हाँ, ये तो है। वीडियो उदाहरण देता है, जो स्टूडेंट पढ़ाई में डिसिप्लिन्ड है, उसे बाद में करियर चुनने की, लाइफ चुनने की ज्यादा आजादी मिलती है। सही। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन्ड है, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो अनुशासन क्या है? लंबे समय की आजादी के लिए थोड़े समय का वॉलंटरी बंधन, खुद चुना हुआ। वाह, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। हाँ, जो अनुशासन से भागता है, वो अनजाने में दूसरों के रूल्स का या अपनी कमजोरियों का गुलाम बन जाता है। जो इसे अपनाता है, वो अपनी दुनिया खुद बनाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो निचोड़ यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है, कह सकती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हमने देखा कि कैसे एक क्लियर पर्पस रास्ता दिखाता है, मन पे कंट्रोल हमें भटकने से बचाता है, कंफर्ट जोन तोड़ना हमें आगे बढ़ाता है, छोटी जीतें रोज हौसला देती हैं, फोकस हमारी एनर्जी को सही जगह लगाता है, दर्द और त्याग हमें मजबूत बनाते हैं, कंसिस्टेंसी मंजिल तक ले जाती है, और आखिर में यही अनुशासन हमें असली फ्रीडम देता है। बिल्कुल। और अब वीडियो एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछता है। वो क्या है? सवाल ये नहीं कि क्या आप अनुशासन सीख सकते हैं, सवाल ये है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि सीखने की क्षमता तो सब में है, पर इसे अपनाने का फैसला, इसकी जिम्मेदारी, वो पूरी तरह हमारी है। सही बात है, कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए। नहीं। और याद रखने वाली बात यह है कि हर बार जब हम आलस को हराते हैं, भटकाव को हराते हैं, किसी कमजोरी को हराते हैं, हम अपनी जिंदगी को 1 इंच बेहतर बनाते हैं। और यही रोज की छोटी छोटी अंदरूनी जीतें मिलकर सपनों की जिंदगी बनाती हैं। बिल्कुल। तो वीडियो का फाइनल मैसेज क्या है? एक कॉल टू एक्शन। हाँ, एक तरह से वो कहता है, अपनी आदतों के, अपने आलस के, अपने भटकाव के गुलाम मत बनो, अपने मन के, अपनी जिंदगी के मालिक बनो। क्योंकि जैसा वीडियो में कहा गया है, जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो समझिए पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में आ सकती है। ये बहुत पावरफुल बात है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी जरूर। ये वीडियो की बातों पर ही आधारित है, पर शायद थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करे। अनुशासन सिर्फ बाहरी लक्ष्य पाने का टूल नहीं है, ये खुद को गहराई से जानने की, अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने की एक यात्रा भी है। अच्छा। तो सवाल ये है, क्या हम अनुशासन का इस्तेमाल सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए करेंगे, या फिर आत्म खोज की इस गहरी यात्रा के लिए भी? ये सोचने वाली बात है। वाह, ये तो वाकई गहरा विचार है, इस पे सोचना पड़ेगा।